हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जग्गू स्टडी जोन में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं स्पीडी साइंस का, जिसमें कि आज पेज नंबर 12 और 13 दोनों पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। एड्स गलत यौन संबंध से फैलता है। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल बदलता है। आरडीएक्स एक विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत 10% होता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम राइजोबियम रेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, जो कि स्थित होता है चने एवं मूंगफली के जड़ों में। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री होता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। माइका क्या है? माइका विद्युत का कुचालक होता है। सोना का संकेत क्या होता है? सोना का संकेत AU होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण ये है कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं? पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि को सुन सकते हैं, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। ब्रोंफाइटिस रोग संबंधित है। ब्रोंफाइटिस रोग फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है। शरीर में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। डीएनए है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड का एक वर्ग होता है। डबल हेलिक्स संरचना होता है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित है। डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है। डिप्थेरिया बीमारी गले को प्रभावित करती है। टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। टेलीविज़न के आविष्कारक JL बेयर्ड हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंजक 1/2 mv² होता है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित ही रहेगा। दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? असंख्य। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है? सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरह 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? 10 सेंटीमीटर ही खिसकेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। क्यों? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला रंग लाल है। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है
आयोनस्फीयर आयोनस्फीयर कहते हैं। किरणों के बारे में अध्ययन को कहते हैं कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है। ठोस की शुद्धता उसके गलनांक बिंदु द्वारा अशुद्धि रखने पर गलनांक कम हो जाता है, इससे निर्धारित किया जाता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? खून को बहने से रोकने में विटामिन के भाग लेता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए उपयोगी होता है। कैलोरी यूनिट है ऊष्मा की यूनिट कैलोरी है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? खानों में अधिकतर धमाके हवा के साथ मीथेन गैस के मिलने के कारण होते हैं। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 होता है। हेलो दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए, पेज नंबर 12 में ही हैं अभी हम, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह नाइट्रोजन का स्रोत है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह नाइट्रोजन का स्रोत है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% घेरे हुए है। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% घेरे हुए हैं, मतलब कि पृथ्वी पर 71% सिर्फ पानी है। किसी तत्व की परमाणु संख्या है। किसी तत्व की परमाणु संख्या इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? शरीर से पसीना सबसे अधिक तब निकलता है जब तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन का संलयन होता है। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य न्यूट्रॉनों को धीमा करना होता है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के प्रतिशत मिलकर बनता है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर 99% बनता है। अल्ट्रावायलेट रे के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करता है? अल्ट्रावायलेट रे से हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को ओजोन परत रक्षा करता है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। साधारणतः। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 13। पृथ्वी को प्रॉपर्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? एल्युमिनियम। एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? फेफड़ा।
कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के श्वास को किसके द्वारा प्रभावित करती है? रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है जो कार्य करने में सहायक होती है। एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों? क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का काम करता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाए रखता है? केंचुआ ऐसा जीव है जो मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर जो होता है ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी। पोलियो एक ऐसा बीमारी है जो विषाणु जनित है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट में उपस्थित होती है। प्रतिशोधक का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रतिशोधक का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः है बिजली से चलने वाला साधन ट्रांजिस्टर है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। ग्लूकोज में मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर। एक फोटो विद्युत सेल किस में परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? रेडियोधर्मी तत्व 3 प्रकार की किरणें छोड़ती हैं। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है। साबुन और डिटर्जेंट का घोल अम्लीय होता है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए सूत्रलेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? डिक्टाफोन ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा रिकॉर्ड किए हुए सूत्रलेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? आँख और दृष्टि को। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के भाग को प्रभावित करती है। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? रसल्स वाइपर जो विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप है। HIV संबंधित है। HIV एड्स से संबंधित है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का काम करती है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। एल्केन्स का सूत्र CnH2n होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कौन शीतरक्त जानवर है? छिपकली शीतरक्त जानवर है।
रूपांतरित चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। वायुमंडल की न्यूनतम परत कहलाती है। क्षोभ मंडल, जो कि वायुमंडल की न्यूनतम परत कहलाती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम की खोज 1941 ईस्वी में ऑटो हॉर्न ने की थी। स्वयं कणों के विस्थाप वास्तविक संलयन के बीच पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित कहलाता है। चालन। जूल किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की इकाई है। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। टोबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। साधारण कार्बन स्टील में मूलतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। कार्बन स्टील में मूलतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण अल्टीमीटर कहलाता है। भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमीनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्यूमीनियम भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें तो वह काला दिखता है। यदि लाल फूल को हम हरे रंग में भी देखें तो भी वो काला ही दिखेगा। आइसक्रीम निलंबन रुस्पेशन का एक उदाहरण है। आइसक्रीम निलंबन का एक उदाहरण है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है। पौधे की आयु का मापन उनकी तने के वलयों के अनुप्रस्थ काट को गिनती करके। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? C14 पद्धति जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिह्नित करता है? सल्फर एक ऐसा तत्व है जो प्रोटीन को चिह्नित करता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? वह कांच की दीवारों में नहीं चिपकता है। यह दिखने में चमकीला व आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ताप का सुचालक है। इसलिए किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घट जाता है। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? बैंगनी प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। ताप मापने की एसआई इकाई केल्विन है। केल्विन ताप मापने की एसआई इकाई है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और इसे शेयर ज़रूर करें।